कई लोग संतुष्ट नहीं होते, उनको 1 लाख भी दे तो संतुष्ट नहीं है, 1 करोड़ भी दे दो तो संतुष्ट नहीं होंगे लोग, है ना, क्योंकि पैसा कभी सेटिस्फाई करता ही नहीं है। पैसा कभी किसी को सेटिस्फाई नहीं करता, ये कर ही नहीं सकता। पैसे में दम नहीं है किसी को संतुष्ट करने का, इसलिए तो आदमी लालची पागलों की तरफ पड़ा रहता है इसके पीछे, लेकिन वो मिलता जाता है फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बेवकूफ़ी आप ना करें, इसीलिए मैं आपको प्रभु की ओर से ये बातें चिता रहा हूं कि आप ऐसे गंदे चीज़ों से सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। अमीर बनने की इच्छा, गाड़ियों में घूमने की इच्छा, कई लोग पता है क्या, आप देखिए आज के समय में एक लालच है, सुख विलास। वे लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं, साइकिल में जाना पसंद नहीं करते हैं। यदि चलो प्रभु ने उनको गाड़ी भी दिया हो, उसमें नहीं, एक रखा रहेगा और दूसरे की वाली चाहत रखेंगे, हर साल बदलना। कई लोग देखा आपने, कई लोगों को मैंने देखा है, एक चीज से वे संतुष्ट नहीं होते। इनका मरे तो इनका मन करे ना, मुझे बोलना नहीं चाहिए, इनका मन करे तो वे लोग कुछ बदल दें। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। चाहते ऐसी होती हैं। प्रभु ने एक चीज आपको दी, चलो एक व्हीकल आपके पास है, एक गाड़ी है आपके पास में, सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नहीं गाड़ी खुद का चलाते रहेंगे, आंखें और कहीं होती दूसरों की गाड़ी की तरफ, वो भी चाहिए, वो होता तो मेरे पास कितना अच्छा होता। ये जो मेंटालिटी वाले होते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपनी पत्नी के साथ में रहते हुए आंखें और कहीं गड़ाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, वही मेंटालिटी वाले हैं। संतुष्टि नहीं होता कभी इनको। क्यों? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, यही है। और ऐसे मसीह लोग भी हैं। ये वो लोग हैं जो हार चुके हैं। लेकिन प्रभु के सच्चे लोग, क्या वो ये सब नहीं झेलते? क्या वो लोग प्रभु प्रलोभन नहीं झेलते? वे भी झेलते हैं टेम्पटेशन, प्रलोभन, लेकिन इन सब के बीच में वे एक फाइट करते हैं, लड़ते हैं। वे लोग पता है आत्मिक युद्ध करते रहते हैं लोग। नहीं, इनका मैं गुलाम नहीं बनूंगा। प्रभु के वचन से ये सारी चीजों को वे लोग काटते हैं, आगे बढ़ते जाते अपने आत्मिकता में। ये है सच्चे प्रभु के लोग। प्रभु ने जितना उनको दिया उसमें संतुष्ट होते हैं। ये लालची नहीं होते हैं, अमीर बनने की चाहत इनमें नहीं होती है। जितना प्रभु दे रहा है उसमें वे लोग खुश होते हैं। कई लोग अमीर बनने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं, यहाँ डाल दिया पैसा, उधर डाल दिया पैसा, उधर डाल दिया, इधर डाल दिया, दुनिया भर के जगह पैसा डाल डाल के वे लोग और पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों? प्रभु से प्रेम है या फिर सेवा करना है? ऐसा कुछ नहीं, वो सब ढोंग है। सुख विलास, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, शरीर को अच्छा लगना चाहिए, बस। वे लोग यदि सस्ते वाले कपड़े पहने तो उनको बहुत बुरा लगता है। नहीं, हम तो प्रभु के लोग हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा, कई मसीहों को, जो मुझसे आकर कहते हैं हम तो प्रभु के लोग हैं, और प्रभु के लोग गरीब थोड़ी होते हैं। सही बात है भाई, तुम अमीर हो जाओ फिर। पौलुस फिर मसीह नहीं था? नहीं, वो तो गरीब था, उसके पास ठंड में ढकने के लिए ब्लैंकेट्स भी नहीं था। नहीं, वो मसीह नहीं था। आप ही तो मसीह हो यार, आप हो सच्चे मसीह है। क्या कपड़ा है, क्या ठाट बाट में आपका जीवन चल रहा है। पतरस वो मसीह नहीं था, यीशु मसीह नहीं था, राइट? यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं मानता। फिर ऐसे गरीब लोग थे लोग। असली मसीह कोई है ना मेरे प्यारे भाई, वो आप ही लोग तो हो। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, अमीर है। प्रभु ने आपको बहुतायत से आशीष कर दिया। प्रारंभिक कलीसिया के जो विश्वासी थे वे लोग तो बहुत गरीब लोग थे, वो आशीषित नहीं थे। आप बताइए, आशीषों को आप कैसे तौलते हैं? किस हिसाब से आप आशीषों को समझते हैं? आजकल की ये घटिया जो मसीह लोग हैं ना, विशेष करके ये शारीरिक मसीह,
उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कितना महंगा पहनना, कितना महंगा खाना, कितने महंगे घर में रहना, यहाँ जाना, वो रेस्टोरेंट में जाना, बड़ी बड़ी चाहते रखना, ये एंजॉय करने वाली जो बातें होती हैं, ये उनके लिए आशीष लगता है। कई लोग 5 स्टार होटल में जाने के बाद ये बोलेंगे, मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं एक दिन 5 स्टार होटल में बैठूं, प्रभु ने मुझे सहायता किया, मैं प्रभु तेरा धन्यवाद। आशीष उनके लिए ऐसा है। कई लोग को घूमने का बहुत शौक होता है, फीलिंग है ना, मजा आता है ये संसार के नज़ारे देखना, ब्यूटीफुल सीनरीज देखना। गलत है, मैं नहीं बोलता गलत है, लेकिन भाई मुझे एक बात बताइए, आप यदि प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, आपके लिए तो प्रभु ही सबसे सुंदर होना चाहिए। इन चीजों में मन कैसे लग जाता है आपका? ये चीजें आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लगती है कि आपको प्रभु की वो चमक भी नहीं दिखती? बोलिए, सोच के देखिए, इससे क्या पता चलता है? आप मसीह हैं? सोचिए, मैं आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह कर रहा हूं, सोचिए। मेरे हिसाब से आप नहीं हैं, वचन के हिसाब से आप नहीं, क्योंकि मसीही ऐसे नहीं होते। मसीह सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, शारीरिक सुख विलास के अनुसार वे लोग अपना समय नहीं बिताते। और बाइबल क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया, पौलुस ने भविष्यवाणी की कि अंत के दिनों में ऐसे प्लेजर के लवर्स बहुत होंगे, मतलब सुख विलास के चाहने वाले बहुत होंगे। और ये लोग कलीसिया में आएंगे। ये बहुत ही कठिन समय होगा उन विश्वासियों के लिए जो प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं। तो इसीलिए मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आप प्रभु के सच्चे प्रेम रखने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारे लिए बहुत ही कठिन समय है। हम ऐसों के बीच में रह रहे हैं। याद रखिएगा, वहां पर पौलुस ने क्या कहा, ऐसों से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, ऐसों से परे रहे। यू हैव नथिंग टू डू विद देम, दैट्स इट। यही बात पौलुस ने उनको बताया, तुम्हें कोई इनसे लेना देना नहीं है। सावधान रहिए ऐसे लोगों से। ये झूठे मसीही हैं जो अमीर या पैसे के रौब में अपने आप को कुछ बताना या जताना चाहते हैं, जबकि वे लोग नहीं जानते कि वे लोग भूखे, नंगे, गरीब हैं परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि आत्मिकता में वे लोग खोखले हैं। बाहरी तौर पर वे कितने भी बड़े या कितने भी स्मार्ट या कितने भी अमीर दिखते हों, आत्मा में वे लोग गरीब हैं, इनके पास प्रभु नहीं है। ठीक है, इसलिए धोखा मत खाइए ऐसे लोगों को देखकर। आप, ये शारीरिक लोग हैं।